नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। दरअसल त्योहारों का सीज़न है, दिवाली आने वाला है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो ऐसे में सोने की खरीदारी जमकर हो रही है और उससे पहले भी सोने के दाम काफ़ी तेज़ हैं, मतलब 1 लाख के पार जा चुके हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि दिवाली में क्या सोना 1.5 लाख के पार चला जाएगा या कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि अजय केडिया जी हैं, जो केडिया कैपिटल के फाउंडर हैं। तो आइए ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सोना कहाँ तक जा सकता है दिवाली में। सर, लोगों को कयास लगा रहे हैं कि सोना जो इतना तेज़ भाग रहा है और फेस्टिव डिमांड भी आ गई है, दिवाली भी आने वाला है, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं दिवाली में क्या 1.5 लाख सोना चला जाएगा, 2 लाख चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है सर, कहाँ तक जा सकती है सोने की कीमतें? नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो मनीष जी आपको और सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। और ये जो ऐसा पर्व है, यहाँ से हम देखते हैं कि एक फेस्टिव का मूड स्टार्ट होता है। चाहे हम गणेश पूजा, राखी, फिर बाद में नवरात्रि हो गए, धनतेरस जिसमें धन बरसता है, लेकिन धन लेंगे तो बरसता है, जी और दिवाली तो सामने ही है, और शादी भी है। तो ये जो क्वार्टर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। और खास करके जब ऐसे टाइम पे सोने का भाव बढ़ता है तो खुशी भी होती है, और गिरता है तो और ज्यादा खुशी होती है कि हम ले पाए। पिछले जी एक साल में बनी जी, सोने ने और चांदी ने 50% का रिटर्न दे चुके जी हैं। कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं रहा है जिसने इतने स्विफ्टली पिछले 2-5 सालों में इतना बड़ा रिटर्न दिया है। तो जी उम्मीद तो डेफिनेटली बनी हुई है और भी आगे तेजी हुई, बट मुझे लगता है कि 50% कोई भी एसेट क्लास में अगर इतनी बड़ी तेजी आ जाती है, उसके बाद एक पॉज और एक रुकना बहुत जरूरी है। तो मैं ये जी नहीं बोलता हूँ कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी अभी के अभी आ जाएगी। लॉन्ग टर्म मतलब यहाँ से और 6 महीना साल भर का व्यू लेके चलेंगे तो डेफिनेटली मिलेगी। बट एक छोटा करेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो आना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में तो हमने जबरदस्त तेजी देखी है। जी अगले 3-4 महीने में मुझे लगता है कि खुशी की बात यह है कि सोना चांदी थोड़ा अगर सस्ता हो जाएगा तो लेने में मजा भी आएगा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा कॉशस रहना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि आम आदमी के लिहाज से देखें तो धनतेरस पे जो सबसे ज़्यादा सोने और चांदी की खरीदारी होती है, तो धनतेरस पर उनको थोड़ा सोना सस्ता खरीदने का मौका मिल सकता है आम आदमी को, क्योंकि सोने की कीमतें जैसा कि एक रिपोर्ट में भी बताया गया कि ओवर वैल्यूड हो गई हैं, तो यहाँ से करेक्शन आ सकता है, मतलब यहाँ से गिरावट आएगी। सर, एक बात करते हैं शेयर बाजार और सोने की दिवाली टू दिवाली रिटर्न की। तो जहाँ तक पिछले चार दिवाली में देखा गया है कि सोने ने शेयर बाजार से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो सर, ये एक तो ये समझाइए, और दूसरा सर, जो गोल्ड टू इक्विटी रेशियो होता है कि सोने के दाम अब नीचे क्यों आएंगे और नीचे आएंगे तो उसका कारण क्या है, उस पर जरा बात करते हैं सर। देखिए, अगर मैं सितंबर 23 आज की डेट के हिसाब से अगर बात करूं तो सोने ने पिछले एक साल में करीबन 50% का रिटर्न जी दिया है। चांदी ने भी लगभग अगर हम बात करें तो 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो पिछले साल करीबन ये 78 500 के आसपास था, और इस वक्त 82 के आसपास है, जो लगभग 5% का है। तो जी देखिए, हमने देखा था ऑलरेडी इक्विटी मार्केट ने काफी बड़ी तेजी दिखा चुके थे, बट जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप एक गेम चेंजर के रूप में मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया, और हमने देखा टैरिफ वॉर, रिसेशन फियर, और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर लाइक सिचुएशन, ये जो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि रिस्की एसेट से इन्वेस्टर थोड़े दूर होते हुए दिखाई दिए हैं। जी और उसी रिस्की एसेट जब भी रिस्क आता है तो सोना चांदी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे सामने एक चार्ट है मनीष जी, अगर 2022 से अगर मैं देखता हूं तो जी 2021-22 के अंदर हमने 14% का, 22-23 के अंदर 14% का, 23-24 के अंदर 21% का, और 24-25 के अंदर 50% का। तो जी कंसिस्टेंटली कोविड के बाद से ही हमने देखा कि सोने और चांदी में लोगों का रुझान बढ़ा है। ईटीएफ का लॉन्चिंग हुआ है। वहीं इक्विटी मार्केट ने, नो डाउट, हमने 2023 के अंदर 18% से ज्यादा की तेजी देखी है। मैं वाई ओ वाई की बात कर रहा हूँ। बट जी कुल मिला के मार्केट सिंगल डिजिट में रहे हैं पिछले 2 सालों में। इक्विटी मार्केट में स्टॉक स्पेसिफाई छोड़ देता हूँ तो जी ये दिखाता है कि मार्केट में जो पिछले 3 साल में रशिया यूक्रेन, यूएस चाइना, ट्रेड टेंशन, रिसेशन का फियर, मिडिल ईस्ट का टेंशन, सेंट्रल जी बैंक की बाइंग, डी डॉलराइजेशन, ये जितने भी कारण रहे हैं, ये सोने चांदी को आउट परफॉर्म करने में सपोर्ट करते रहे हैं इक्विटी मार्केट के मुकाबले। जी सर, ये आपने सही कहा कि गोल्ड के लिए सपोर्ट के कई सारे पॉइंट्स हैं पिछले 5-6 महीने, खास करके 5-6 महीने से, जिसकी वजह से गोल्ड के दाम लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। सर, एक बात आती है मन में कि जैसा लोग पूछते भी हैं कि सोना आम आदमी 1 लाख के पार चला गया है, तो आम आदमी कितना सोना खरीद लेगा? आम आदमी तो खरीदता नहीं होगा। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा, चीन का सेंट्रल बैंक हो या अपने यहाँ रिजर्व बैंक हो, इन्होंने सोने की बैंकिंग सेक्टर ने मतलब दबा के खरीदारी की है। तो सोने में कीमत का तेज़ी का ये भी एक कारण है क्या?
नहीं, देखिए सेंट्रल बैंक कब बाय करती है, जब सेंट्रल बैंक को अपने रिजर्व्स बढ़ाने थे तब। लेकिन पिछले 5-7 सालों में हमने देखा जो यूएस की पोजीशनिंग है ग्लोबल इकोनॉमी में जी वो थोड़ी सी डगमगाई है। जी इसलिए हमने देखा सबसे पहले रशिया ने 2016 में चालू किया था, जब अपने यूएस के रिजर्व्स को बॉन्ड्स को कम करके गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया था। फिर हमने देखा टैरिफ कंसर्न था तो चाइना ने भी यूएस के जितने भी बॉन्ड्स है उनमें हमने कमी आते हुए देखी, सेलिंग आते हुए देखी और गोल्ड में कन्वर्ट हुआ है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली 150 टन से ज्यादा ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने का ही फिगर 161 का था। और चाइना, पोलैंड, रशिया इन्होंने जबरदस्त बाइंग की है। लेकिन जो सवाल आप बता रहे हैं कि देखिए आम आदमी ये भाव में क्या करे, देखिए पहली बात है कि अब तक इंडिया में अगर बात करूं, मैं आपसे ही पूछता हूं मैं जी, क्या इंडियन आदमी सोना चांदी बाय करता है? तो जी ज्यादा करके हम जवाब सुनते हैं यस करता है, तो मेरा जवाब है नहीं। हम इंडियन आदमी सोना चांदी कंज्यूम करते हैं, जी इसीलिए आज घरों में 28,000 टन से ज्यादा हम जी सोने को देखते हैं, या मंदिरों में भी हम देखते हैं 4,000 टन के आसपास है। लेकिन हमने कभी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोने चांदी को नहीं देखा है। जी 2022 में इंडिया में ईटीएफ लॉन्च हुए हैं और आप उठा के देख लीजिए ईटीएफ के अंदर इनफ्लो बहुत स्ट्रांग आ रही है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया है कि इक्विटी जैसी बैलेंस शीट मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली सोने चांदी को लेके बैठ जाओ, हमेशा तेजी बनती जी है। तो मुझे लगता है यस अब लोगों को जागरूकता आई और प्रोडक्ट भी बने, जैसे ईटीएफ है, डिजिटल गोल्ड है या फ्यूचर्स है। तो जी ये एसजीपी है, गवर्नमेंट ने एसजीपी बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाया था, तो अब लोगों जी की जानकारी बढ़ी है और अब इस पैनल पे ले सकते हैं। बट जो करंट इवेंट है, यही बड़े इवेंट थे जो गोल्ड को अब तक अपलिफ्टेड करके रखे।